नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी हर सभा में थर्ड टर्म का दावा कर रहे हैं। मोदी सिर्फ हैट्रिक का दावा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले और दूसरे टर्म से ज्यादा इस बार 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी सियासी लड़ाई मोदी जीतेंगे कैसे, इस बात का उत्तर भी मोदी ने ही दिया है। आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सुबह दिल्ली से निकलते हैं और बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित करते हैं, फिर बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करते हैं और देर शाम मध्य प्रदेश के जबलपुर भी वो पहुंच जाते हैं, जहां वो रोड शो निकालते हैं। आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का पूरा डे प्लान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मोदी की मेहनत देखनी हो तो उनके ताबड़तोड़ दौरे देख लीजिए। मोदी का जज्बा जानना हो तो उनकी रोजाना रैलियों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी के परिश्रम का इम्तिहान लेना हो तो उनके भाषणों को सुन लीजिए। हर दिन कई सभाएं, रोड शो और धुआंधार प्रचार, वो भी 74 साल की उम्र में। सोचिए, चुनावी साल में जब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही ओर से कई नेता जब घड़ी देखकर जमीन पर उतरते हैं, तब मोदी मैराथन कैंपेन कर रहे हैं। मोदी एक्सप्रेस ने बिहार से लेकर बंगाल और फिर मध्य प्रदेश, एक दिन में 3 प्रदेश नाप दिए। क्यों? नवादा की रैली में खुद प्रधानमंत्री ने बता दिया। भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि बिहार में भी एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने की ताल ठोक रहा है, क्योंकि मोदी ने एक मंच पर नीतीश और चिराग से लेकर कई पार्टियों के नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया। सियासी हो या जातिगत समीकरण, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशी चयन में हर फैक्टर को ध्यान में रखकर मोदी ने जो सियासी रसायन तैयार किया, उसका कैसा असर है वो खुद सुनाते हैं। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मोदी बिहार में खूब गरजे और विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष को राम मंदिर और सनातन के खिलाफ बता दिया, तो आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ के साथ ही लालू राज पर भी जमकर तंज कसे। तो उधर नीतीश कुमार भी मोदी के मिशन 400 पार में पक्के साथी बनने का सबूत देते रहे, मगर वो भावनाओं में इतने बह गए कि 400 पार की जगह 4000 पार का दावा कर बैठे। नीतीश जी, इतनी तो लोकसभा में सीटें भी नहीं हैं। नीतीश के पुराने साथी तेजस्वी ने भी आरोपों का जवाब दिया और खुद पर लगे सनातन विरोधी होने के दावे को खारिज करने का दम भरते दिखे। जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। दावा पेश करता है तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। इंडिया अलायंस जहां मोदी के भाषणों पर जुबानी तीर चला रहा है, तो मोदी का विजय रथ
ताबड़तोड़ प्रचार कर मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी एक बड़ी सभा की, जिसमें भारी संख्या में जनता उमड़ी। उसकी बानगी है ये तस्वीरें, जिसमें मोदी के पहुंचने और रोड शो करने के दौरान उनके सभा स्थल और सड़क के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ममता सरकार और टीएमसी को मोदी ने कई मुद्दों पर घेरा, तो प्रधानमंत्री ने भी रोड शो के बाद शानदार तस्वीरें पोस्ट कर जनता का आभार जताया। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। चुनावी रेस में बीजेपी खुद को सबसे आगे बता रही है, क्योंकि बाकी पार्टियों के मुकाबले उसने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन में ही मोदी ने 3 राज्यों की 111 लोकसभा सीटों को टारगेट कर लिया। बंगाल की 42, बिहार की 40 और मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर प्रचार कर दिया। 2019 में एनडीए ने इन तीनों राज्यों की 111 में से 85 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इस बार मोदी क्लीन स्वीप के प्लान के साथ जुट गए हैं। बंगाल और बिहार में 7 चरण में मतदान होना है, तो मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को महाकौशल के साथ ही पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत होगी। इसीलिए तो बंगाल, बिहार ही नहीं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जहां पहले चरण में मतदान होना है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में एक बड़ा रोड शो किया। मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव और पार्टी प्रत्याशी आशीष दुबे भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है और मध्य प्रदेश की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर जबलपुर में, जैसे कि संस्कार धानी कहा जाता है, यहाँ से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। देखिए, मोदी का ये रोड शो है, इसको लेकर घंटों से यहाँ पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर भगत सिंह चौक, यहाँ से की रोड शो का शुरुआत हुई है, यहाँ पर सिर्फ मोदी मोदी और मोदी, सिर्फ यही नारे सुनाई दे रहे हैं। और देखिए, पीएम जो है, जो उनको देखने आई जनता है, उसका अभिवादन भी कर रहे हैं। उनको कमल का फूल जो उनके हाथ में है वो दिखा रहे हैं। जनता में उत्साह का माहौल था, क्योंकि मोदी ने जबलपुर के कटंगा चौराहे से रोड शो शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। रास्ते में कई जगहों पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। रोड शो में आए कई लोग अपने हाथों में पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। क्या है उनमें, उनके व्यक्तित्व में? उनके व्यक्तित्व, उनका ऑरा जो है वही इतना ओजस्वी है कि हर व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आना चाहता है। क्या लगता है, देश में 400 पार होंगी? बिल्कुल 400 पार। मोदी जी इतने उत्साहित आखिर क्यों हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री आया, जो विश्व की इतनी बड़ी शक्ति है, उन्हें लाइव देखने का हमें मौका मिला। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और वहाँ से देखने भी मिल रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग 4 बजे से। गर्मी में प्यास भी नहीं लगी, कुछ नहीं, इसे मोदी जी से मिलना था हम सबको। हाँ। तो उन्होंने हाथ दिखा के हाथ क्या फील है, क्या कहेंगे इस बार? बहुत कितना? अच्छा लगा। 400 पार अब की बार मोदी सरकार। मोदी के रोड शो के रूट में एक मंच पर साधु संतों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। जैसे ही पीएम मोदी वहां से गुजरे, साधु संतों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है और यहाँ से पार्टी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा है। हम चुनाव को चुनौती मान के लड़ते हैं और उसके बाद जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है और निश्चित रूप से जब हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलेगा। कांग्रेस ने जिस तरह से राम मंदिर का बहिष्कार किया, प्राण प्रतिष्ठा का, उसका असर देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव में आप प्रचार लगातार कर रहे हैं जबलपुर में? निश्चित रूप से आप जिस दिन से उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया है, कांग्रेस पतन की ओर है और आने वाले समय में आप उसका हश्र भी देखेंगे। क्या पब्लिक का मूड क्या है, आप मिल रहे हैं? पब्लिक का मूड नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में।
बीजेपी के प्रत्याशी हो या कार्यकर्ता, खुद मोदी हो या उनके समर्थक, जुबान पर जीत का जोश और 24 में टारगेट 400 पार का है। ऐसे में 4 जून को पता चलेगा कि बीजेपी के बम्पर प्रचार अभियान और मोदी की मेहनत कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अब एक ऐसी सीट हो गई है जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार प्रत्याशी बदलने पर यहां का जो चुनाव है वो दिलचस्प हो गया है। लेकिन 24 के चुनाव में जनता किसको वोट देगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 24 के महासंग्राम का आगाज हो चुका है। दावों और वादों के साथ सभी दल जनता के बीच उतार रहे हैं ताकि किसी तरह से सत्ता हासिल की जा सके। पश्चिमी यूपी के हॉट सीट मुरादाबाद संसदीय सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने मुरादाबाद संसदीय सीट से सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं सर्वेश सिंह को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने सपा की रुचिवीरा पर दाव लगाया है। आपके पुराने जो सांसद हैं, वर्तमान जो सांसद हैं, वो कैसे रहे, उन्होंने किस तरीके का कामकाज किया? वो भी ठीक ही रहे, मगर हम तो मोदी जी के फेवर में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ। किसकी सरकार बनवा रही है फिर इस बार? बीजेपी। किसकी सरकार बन रही है मुरादाबाद में? क्योंकि देख रहे हैं अब जो टिकट जिन लोगों को दिए गए हैं फिर वो किसी भी पार्टी के द्वारा दिए गए, वो मुरादाबाद से तो कोई नहीं है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, जो जीतेगा वो बीजेपी का ही जीतेगा, ये 100% है। इसमें कोई दो और सरकार भी बीजेपी की बनेगी। क्या कह रही हैं आप? भाजपा की सरकार आएगी, सब तरफ भाजपा ही जीतेगी। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा इस बार मुरादाबाद? बीजेपी जीतेगी। पीतल का मार्केट, सोने सा दिल मुरादाबाद के लोगों का, जनता की राय क्या है, कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव? देखिए, मुरादाबाद के लिए कोई भी जीते, हमारे लिए वो जो जीते जो हमारे व्यापार को और हमारे काम के लिए मुफीद कर सके, कोई भी जीते। उम्मीद तो इस वक्त बीजेपी की लग रही है, लेकिन कोई भी जीते, जो जीते मुरादाबाद को भूल ना जाए। आप किसे चाहते हैं मुरादाबाद में इस बार? जी ऐसा है, देखिए हर बार बदलाव होना चाहिए, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। बदलाव होगा तो पब्लिक का फायदा होगा, क्योंकि हसन साहब जो है अभी 5 साल रहे, पहले भी एमपी रहे और मेयर भी रहे। मेयर के टाइम पे इन्होंने दुख दिया, यहाँ का हाउस टैक्स बढ़ गया था, ये बोले नहीं, तो थोड़ी जनता इनसे दुखी है, बदलाव चाहती है। सर्वेश सिंह और रुचिवीरा में मुकाबले की अगर बात करें तो सर्वेश सिंह को पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन है। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वहीं रुचिवीरा के नाम पर इंडिया गठबंधन में आपसी कलह चल रही है, क्योंकि सपा ने पहले सीट पर एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में एसटी हसन का टिकट काट कर रुचिवीरा को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। जिस आदमी ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से सियासत करी हो, तो मेरा कसूर क्या था? तो जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है और बेइज्जती भी महसूस होती है। 1957 में अस्तित्व में आई यूपी की मुरादाबाद सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर का असर यहाँ भी देखने को मिला। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ने यहाँ जीत दर्ज की, मगर 2019 के आम चुनाव में सपा के एसटी हसन ने यहाँ से जीत दर्ज की। 24 के इस महामुकाबले में माहौल क्या है? इस बार